आपको पता है कि टीम इंडिया में एक सुनामी आ गई है? ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं, बल्कि एक ऐसी तूफानी सुनामी है जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों फैंस के दिलों को, बड़े बड़े क्रिकेट जानकारों के दिमाग को और शायद ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के भविष्य को भी एक पल में बदल दिया है। जरा सोचिए, अभी कुछ ही महीने पहले की तो बात है जब पूरा देश एक उम्मीद में जी रहा था। वर्ल्ड कप हमारे घर में था, हमारी टीम अजय थी और हमारा कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे सेनापति की तरह टीम को आगे ले जा रहा था जिसने हारना सीखा ही नहीं। हम सब उस सपने के सच होने का इंतजार कर रहे थे। वो सपना टूटा, फाइनल में हमारा दिल भी टूटा, लेकिन टीम पर और कप्तान पर भरोसा नहीं टूटा। हमें लगा कि ये एक बुरा दिन था, हम फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। फैंस ऑस्ट्रेलिया दौरे का इंतजार कर रहे थे, ये देखने के लिए कि हमारे घायल शेर कैसे पलटवार करते हैं। माहौल में एक उम्मीद थी, एक इंतजार था। और उसी इंतजार के बीच बीसीसीआई ने एक ऐसा धमाका किया जिसका किसी को दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था। रोहित शर्मा यानी हिटमैन, वो कप्तान जिसने बिखरी हुई टीम को एक परिवार बनाया, जिसने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी, जिसने हमें वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया। उस कप्तान की ओडी कप्तानी छीन ली गई है। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई अफवाह या गपशप नहीं, ये बीसीसीआई का ऑफिशियल ऐलान है। भारतीय क्रिकेट की मशाल अब एक नए हाथ में सौंप दी गई है। कप्तानी का ताज अब शुभमन गिल के सर पर है। वही शुभमन गिल जिसे भारतीय क्रिकेट का प्रिंस कहा जाता है। एक 25 साल का लड़का जिसके कंधों पर अब 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ डाल दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि गिल काबिल हैं या नहीं, उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। असली सवाल है कि अभी ही क्यों, इस तरह से क्यों? क्या ये वर्ल्ड कप फाइनल हारने की सजा है, या ये भविष्य को देखने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर पर्दे के पीछे चल रहा कोई बहुत बड़ा सियासी खेल है? इस एक फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए अब आपको इस फैसले की तह तक ले चलते हैं। हुआ क्या? बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ी सहजता से ये ऐलान कर दिया, जैसे ये कोई बहुत ही आम बात हो। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली ओडी सीरीज में शुभमन गिल भारत की अगुवाई करेंगे और श्रेयस अय्यर उनके उप कप्तान होंगे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो अगरकर के शब्द थे, हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2027 का वर्ल्ड कप है। हमें एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो टीम को अगले वर्ल्ड कप तक ले जा सके। उन्होंने ये भी जोड़ा, ये फैसले कभी आसान नहीं होते, लेकिन टीम के हित में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। साफ साफ, सीधी बात, कोई भावनाएं नहीं। उन्होंने बताया कि इस फैसले के बारे में रोहित शर्मा को पहले ही बता दिया गया था और हेड कोच गौतम गंभीर भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। और सच ये है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसकी नींव शायद उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन हम वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे। सूत्रों की माने तो T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही सिलेक्टर्स और बोर्ड के बीच इस पर मंथन चल रहा था। सिलेक्टर्स का मानना एकदम साफ था, उन्हें अगले 4 साल के चक्र के लिए एक युवा लीडर चाहिए था। रोहित 2027 तक 40 साल के हो जाएंगे और बोर्ड किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो ये कप्तानी अगली पीढ़ी को सौंपने की एक सीधी सादी योजना है। इसे क्रिकेट की भाषा में सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। गिल पिछले कुछ समय से उप कप्तान की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें भविष्य का सितारा माना जाता है। सिलेक्टर्स चाहते हैं कि उन्हें कप्तानी में जमने, अपनी टीम बनाने और अपनी सोच को लागू करने का पूरा मौका मिले। अभी वर्ल्ड कप का कोई सीधा दबाव नहीं है, ये सीखने और टीम बनाने का सबसे सही समय है। गिल ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए खुद को साबित भी किया है। वो शांत रहते हैं, मैदान पर अच्छे फैसले लेते हैं। लेकिन क्या क्रिकेट सिर्फ तकनीकी विश्लेषण और भविष्य की योजनाओं से चलता है? क्या एक चैंपियन कप्तान को, जिसने टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसे इस तरह से हटा देना सही है? क्या ये भारतीय क्रिकेट की परंपरा है? जैसे ही ये खबर बाहर आई, क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया। पूर्व खिलाड़ी, कमेंटेटर और जानकार दो गुटों में बंट गए। जाने माने क्रिकेट एनालिस्ट हर्षा भोगले ने कहा, यह एक हिम्मत वाला और भविष्य को देखने वाला फैसला है। मेरा दिल रोहित शर्मा के लिए दुखी है, लेकिन मेरा दिमाग इस फैसले के पीछे के क्रिकेटिंग लॉजिक को समझता है। महान टीमें हमेशा कठोर और भावनाओं से परे जाकर लिए गए फैसलों पर ही बनती हैं। लेकिन पूर्व क्रिकेटर और अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर आकाश चोपड़ा ने इस पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कहा, टाइमिंग ही सब कुछ होती है। रोहित अभी अभी हमें वर्ल्ड कप फाइनल तक लेकर गए हैं। टीम का माहौल अच्छा था। क्या इस सीरीज के बाद यह फैसला नहीं लिया जा सकता था? जिस तरह से यह हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया गया हो। यह एक कप्तान का अपमान है। वहीं संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया,
बल्लेबाज के तौर पर गिल की तकनीक पर कोई सवाल नहीं है, पर क्या उनका मिजाज कप्तानी के दबाव को झेलने के लिए तैयार है? उनका खुद का फॉर्म पिछले कुछ समय से ऊपर नीचे रहा है। कहीं कप्तानी का बोझ उनकी बल्लेबाजी को ही न ले डूबे? ये सिलेक्टर्स का एक बहुत बड़ा दांव है। और इरफान पठान ने ड्रेसिंग रूम के माहौल पर चिंता जताते हुए एक जज्बाती बात कही। जरा ड्रेसिंग रूम के बारे में सोचिए। जिस कप्तान को आप कल तक रिपोर्ट कर रहे थे, आज वो आपकी कप्तानी में खेलेगा। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ी एक युवा लड़के को रिपोर्ट करेंगे। ये आसान नहीं होता। एक छोटी सी चिंगारी भी ड्रेसिंग रूम में आग लगा सकती है। सोशल मीडिया पर तो फैंस के बीच जंग ही छिड़ गई। #जस्टिस फॉर रोहित और #थैंक यू रोहित जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। रोहित के फैंस बीसीसीआई को कोस रहे थे, तो वहीं गिल के समर्थक इसे एक नए युग की शुरुआत बता रहे थे। मीम्स बन रहे थे, पुरानी वीडियो क्लिप्स शेयर हो रही थी और हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था। भारतीय क्रिकेट में ऐसे कप्तानी में बदलाव का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प रहा है। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन हर बार एक नए अंदाज में। याद कीजिए 2000 के दशक की शुरुआत, जब सौरव गांगुली को कप्तान बनाया गया था। उन्होंने बिखरी हुई टीम को जोड़ा और लड़ना सिखाया। लेकिन फिर ग्रेग चैपल का दौर आया और दादा को न सिर्फ कप्तानी से बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया। वो बदलाव बहुत कड़वा और बुरा था, जिसने भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। फिर आया महेंद्र सिंह धोनी का दौर। 2007 में जब सीनियर खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया, तो एक युवा धोनी को कप्तान बनाया गया और उन्होंने इतिहास रच दिया। वो बदलाव बहुत आराम से और समझदारी से किया गया। धोनी को पहले T20, फिर OD और फिर टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई। सचिन, द्रविड़, सहवाग जैसे सीनियर्स ने धोनी की कप्तानी में खेला और उन्हें पूरा सम्मान दिया। और फिर सबसे बड़ा और सबसे सफल बदलाव, धोनी से विराट कोहली तक। ये कोई बदलाव नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। धोनी ने मैदान पर ही कोहली को तैयार करना शुरू कर दिया था। वो कोहली को फील्ड सेट करने देते थे, उनसे सलाह लेते थे। जब कोहली ने कप्तानी संभाली, तो वो पहले से ही तैयार थे। वो एक शानदार मिसाल थी कि कप्तानी कैसे सौंपी जाती है, सम्मान के साथ। लेकिन ये वाला रोहित से गिल, इन सब से अलग महसूस होता है। इसमें वो सम्मान और वो सहजता नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक पुराने सीईओ को हटाकर एक नए, युवा सीईओ को बिठा दिया गया हो। एक ऐसा फैसला जो आंकड़ों और भविष्य की योजनाओं को देखकर बोर्डरूम में लिया गया, क्रिकेट के मैदान की भावनाओं को देखकर नहीं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के अंदर क्या हुआ होगा? ड्रेसिंग रूम का माहौल अब कैसा होगा? सूत्रों के हिसाब से जब अजित अगरकर और गौतम गंभीर ने रोहित को यह फैसला सुनाया, तो वो हैरान रह गए थे। वो निराश थे, इसलिए नहीं कि वो कप्तानी से चिपके रहना चाहते थे, बल्कि इस फैसले के समय और तरीके की वजह से। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी सीरीज से ठीक पहले इस तरह का बदलाव टीम के मनोबल पर असर डाल सकता है। और गिल का क्या? सोचिए उस 25 साल के लड़के के दिल पर क्या बीत रही होगी। ये उनके करियर का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन इस खुशी में एक कसक भी है। अपने सीनियर, अपने आदर्श, जिस कप्तान की कप्तानी में खेलकर वो बड़े हुए, आज उसी की जगह लेना आसान नहीं होता। कहा जा रहा है कि कोच गौतम गंभीर ने गिल और रोहित दोनों से अलग अलग बात करके माहौल को संभालने की पूरी कोशिश की है। इसमें टीम की सियासत कितनी है? जानकारों का मानना है कि ये एक साफ इशारा है। कोहली, रोहित, शमी का जो बिग 3 का दौर था, वो अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर है। मैनेजमेंट अब भविष्य की तरफ देख रहा है और एक नई कोर टीम बनाना चाहता है। गिल, अय्यर, बुमराह, पंत, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द अगले 5-7 साल भारतीय क्रिकेट घूमेगी। संदेश साफ है, प्रदर्शन करो या बाहर हो जाओ। कोई भी खिलाड़ी, चाहे कितना भी बड़ा हो, टीम की भविष्य की योजनाओं से बड़ा नहीं है। ये एक कठोर, पर शायद नए भारत की नई क्रिकेट का जरूरी फैसला है। इस फैसले का लंबे समय में क्या असर होगा? इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? शुभमन गिल दबाव में और निखरते हैं। वो एक नए गांगुली या धोनी बनकर उभरते हैं, जो अपनी सोच और हिम्मत से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल देते हैं। रोहित शर्मा कप्तानी के बोझ से मुक्त होकर अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देते हैं और एक मेंटोर की भूमिका निभाते हुए गिल की मदद करते हैं। टीम एकजुट होकर खेलती है और भारत 2027 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाता है। ये एक सपनों जैसी, एक परफेक्ट कहानी होगी। और सबसे बुरा क्या हो सकता है? टीम 2 गुटों में बंट जाए। एक सीनियर्स का गुट और एक जूनियर्स का। ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाए। कप्तानी का अत्यधिक दबाव गिल की बल्लेबाजी पर असर डालने लगे। टीम बड़े मैच हारने लगे और भारतीय क्रिकेट में एक अस्थिरता और आपसी कलह का दौर शुरू हो जाए। एक बात साफ है, ये फैसला सिर्फ शुभमन गिल का करियर तय नहीं करेगा।
ये अजित अगरकर की बतौर सेलेक्टर और गौतम गंभीर की बतौर कोच विरासत को भी तय करेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अगर ये दांव सफल हुआ तो वो हीरो कहलाएंगे, और अगर ये उल्टा पड़ा तो सालों तक उन्हें विलेन की तरह देखा जाएगा। उन्होंने अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी है। अब सवाल आपसे है, आप जो फैंस हैं, जो दिन रात क्रिकेट जीते हैं, जो भारतीय क्रिकेट के असली मालिक हैं, आपकी नजर में ये क्या है? क्या ये सही समय था कप्तानी बदलने का? क्या ये भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए उठाया गया एक मास्टर स्ट्रोक था? या फिर ये एक चैंपियन कप्तान के सम्मान के साथ, उसके भरोसे के साथ किया गया एक धोखा था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। पूरी दलीलों के साथ बहस कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। और अगर आपको ऐसे ही गहरे और बेबाक विश्लेषण और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द लौटेंगे क्रिकेट की दुनिया से एक और अंदर की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और अपनी आवाज उठाते रहिए, क्योंकि क्रिकेट आपसे ही है।